नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम त्रिनेत्र भाग्य में। दर्शकों, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपकी कुंडली देखकर आपके भाग्य के बारे में बताया जाता है। न सिर्फ आपके वर्तमान के बारे में बल्कि आने वाला भविष्य कैसा होगा वो भी आपको बताया जाता है। तो अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में या वर्तमान की समस्याओं का उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर कॉल करके आप लाइव कार्यक्रम में जुड़ के हमारे साथ जो आचार्य शामिल होंगे उनसे बात कर सकते हैं और साथ में जान सकते हैं कि आखिर आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, क्या है आपकी कुंडली में। तो अगर आप भी अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। दर्शकों, आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इनमें कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़िए और आचार्य जी से जो भी आपके मन में सवाल हो आप उनसे जान सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आचार्य जी हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए अपना। जी, मैं आरती बात कर रही हूँ। जी, आरती। आरती, हाँ जी जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? अपने बारे में? जी नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती जी, उनकी जन्म तिथि बताइए। जी 21 नवंबर जी 2008। जी, समय बताइए। जी 4 बजे सुबह की। सुबह के। जी, कहाँ का जन्म है आपका? जी करनाल का। करनाल, हरियाणा। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी बच्चा ना बहुत ज्यादा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता और पढ़ता भी नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है कि आपका बालक है वो बहुत जिद्दी है। हाँ जी पंडित जी। देखिए, मैं आपके पास अगर कुंडली है तो आप उसमें देख सकते हैं कि सूर्य बुध और मंगल आपके तृतीय भाव में है, शुक्र गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, राहु आपके पंचम भाव में है, केतु एकादश भाव में है और शनि के साथ चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है आपकी बेटे की कुंडली के अंदर। अब देखिए, अगर आप कुंडली को देखें तो सबसे पहले तो कालसर्प दोष कुंडली में बनता है बेटा। हाँ जी पंडित जी, ये किसी ने बताया भी था और ये भी बताया कि मांगलिक भी है ये बच्चा। मांगलिक आपका बेटा नहीं है, मांगलिक में नहीं कह सकता, आपका बेटा बिल्कुल 1% भी मांगलिक नहीं है बेटा। दूसरा ये है कि आपका जो बेटा है वो उसकी कुंडली में एक तो कालसर्प दोष है, एक आपकी कुंडली में बनता है त्रिकुट दोष। ये दो दोष ऐसे बन रहे हैं जो मन को एकाग्र नहीं होने देते, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आगे नौकरी में भी परेशानी आएगी, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि इनका जो कारण है, जो त्रिकुट दोष होता है वो स्वास्थ्य को खराब करता है। कालसर्प दोष प्रत्येक बाधा में रुकावट डालता है बेटा। तो मांगलिक है नहीं। जी बेटा, ये एक और प्रश्न था, ये मूलों में पैदा हुआ है क्या बच्चा? जी मैं आपको ये बता देता हूँ और विशेष रूप से मैं आपको यही कहूँगा, नहीं कोई मूल भी नहीं है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मूलों का नक्षत्र नहीं होता बेटा। ना मांगलिक है ना मूलिया है, ये ध्यान रखना, मांगलिक भी नहीं है। ठीक है पंडित। ठीक है ना। इसके लिए आपको कालसर्प दोष की पूजा करानी है और त्रिकुट दोष की पूजा करानी है। ये दो दोष आपकी कुंडली में है बेटे की में, इनका जब आप पूजन कराते हो तो आपके बेटे का जो चिड़चिड़ापन है, क्रोध आवास है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या आगे और कोई क्रियाएं हैं उनकी जो गलत हैं, जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, वो सब इसी के कारण उत्पन्न होती हैं। क्योंकि कालसर्प दोष हमारे प्रत्येक समस्या को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। शादी, नौकरी, व्यापार, सब चीज में रुकावट डालता है बेटा। तो कालसर्प दोष की आपको पूजा करानी है और त्रिकुट दोष की भी आपको पूजा करानी है, फिर आप देखेंगे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आचार्य जी, और यहाँ पे आपने जिस तरह से आरती जी के बेटे के बारे में बात किया, त्रिकुट दोष, ये किस तरह का दोष होता है और इस कब तक ये हमारा आगमन जो है इसका हमारी राशि में कब होता है और कैसी परेशानियां इससे उत्पन्न होती हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इस प्रश्न के साथ साथ मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि अपनी कुंडली को सामने रखें और देखें कि जहां पर 2 या 2 से अधिक ग्रह ऐसी अवस्था में बैठे हों जो शत्रु हों आपस में, जैसे मंगल शनि बैठे हों, उनके साथ सूर्य राहु केतु कोई भी बैठा हो, या बुध बृहस्पति बैठे हों उनके साथ कोई बैठा हो, या सूर्य शनि बैठे हों उनके साथ कोई ऐसा ग्रह बैठा हो, जो 2 ग्रह शत्रु हों
या तीनों आपस में शत्रु हो, या दो ग्रह तो शत्रु हो ही हो, तीसरा मित्र भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में त्रिकुट दोष कहा जाता है और उसी अवस्था को त्रिकुट दोष कहते हैं। अब वो कुंडली के जो द्वादश भाव होते हैं, उन द्वादश भावों में कौन से घर में है वो दोष, जो त्रिकुट दोष है, वो प्रथम भाव में है, द्वितीय में है, चतुर्थ में है, तृतीय है, पंचम, षष्ठ, अष्टम, नवम, 10, एकादश और द्वादश, किस भाव में है। अब जब वो मान लीजिए आप लगन में है, लगन का मतलब है प्रथम भाव, प्रथम भाव में है तो वो तन भाव को आपके को देखेगा। अब वो आपके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है तो वो अपने ग्रह के अनुसार आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। वो अब कब अपना प्रभाव दिखाएगा, ये प्रश्न आपका बेहद ही सुखमय है कि जो कौन सा ग्रह कब प्रभाव दिखलाता है। देखिए, सबसे पहले जिस ग्रह की मादशा होती है वो अपना प्रभाव दिखलाता है कि आज मेरी मादशा है। मादशा का अर्थ है समय चलना, आज मेरा समय चल रहा है, कल आपका समय चलेगा। तो जिस ग्रह की मादशा चल रही है तो उसका प्रभाव रहता है, मादशा से अधिक प्रभाव रहता है अंतरदशा का। कौन से ग्रह की अंतरदशा है, मादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, कहीं मित्र तो नहीं है, कहीं शत्रु तो नहीं है, कहीं सम तो नहीं है, नीच के तो नहीं है, उच्च के तो नहीं है, वो सब देखा जाता है कुंडली के माध्यम से। उसके से ज्यादा प्रभाव देती है प्रत्यांतर दशा। 3 प्रकार की दशाएं होती है, 3 प्रकार का समय होता है। मादशा लंबे समय तक चलती है, उससे कम समय के लिए चलती है अंतरदशा, उससे कम समय के लिए चलती है प्रत्यांतर दशा। उससे हमें मालूम चलता है कि हमारा विवाह किस समय हो जाएगा, कौन से महीने में होगा, कौन से दिन होने की संभावना होती है। गणित सही होना चाहिए कुंडली का। अगर गणित ठीक है, जिस भी आचार्य ज्योतिषाचार्य का गणित ठीक है, वो आपको बताएगा कब आपको नौकरी प्राप्त होगी, कब आपको नौकरी का योग बनेगा, किस दिन आप ये कार्य कर सकते हैं, कौन से दिन आपको ये कार्य करना चाहिए। तो ये सब प्रत्यांतर दशा से मालूम चलता है। मादशा आपकी शुभ है अशुभ है, ये ग्रह को देख करके आप जान सकते हैं। और उसी के कारण 2 या 2 से अधिक, परिभाषा सुन लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक ग्रह एक घर में बैठे हों, आपस में दोनों में एक दूसरे शत्रु हों, तो त्रिकुट दोष कुंडली में बनता है। ये त्रिकुट दोष जन्म से बनता है और अंत समय तक रहता है। आपका जीवन एक मध्य में हो, जीवन सफल हो। जी बिल्कुल, आपका जीवन सफल हो, इसके लिए आप हमारे कार्यक्रम में जुड़कर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके जीवन में अभी क्या व्यतीत होने वाला है, आपका आगे आने वाला जीवन कैसा होने वाला है। तो दर्शकों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए आचार्य जी से, और आचार्य जी आपको कुंडली का विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर आपके जीवन में किस तरह की दशाएं चल रही हैं, क्या दोष चल रहा है, जिससे आपके जीवन में लगातार बाधाएं यहाँ पर आ रही हैं। तो दर्शकों, देर किस बात के, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का पूजा पाठ या कर्म कांड भी करवाना है तो आप इन नंबरों में कॉल करके ये अपने लिए पूजा और दोष की पूजा करवा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी नमस्कार जी। जी थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। नमस्कार जी। जी बताइए अपना नाम। जी मेरा नाम कमला है। जी कमला जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। मेरी जन्म तारीख है 25/2/1984। 25/2/1984। जी समय बताइए। दोपहर 2:30 बजे। दोपहर का 2:30 बजे। जी कहाँ का जन्म है आपका? जी रांची। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हमने 1 साल हुआ है, अभी हमने घर लिया है। तो दिक्कत ये है कि हमें ऐसा महसूस होता है उस घर में कि जैसे कोई है, और हमने पूजा पाठ भी करवाई है, मगर महसूस देता है कि जैसे कहीं कोई चीज रखी है तो वहां से कहीं और मिलती है, या कहीं कुछ रखा हुआ है तो वो गायब हो जाता है, और कोई बैठा हुआ है, ऐसा भी महसूस देता है हमें। बेटा कितने दिन हो गए ये घर लिए हुए आपको? 1 साल हुआ है पंडित जी। 1 साल हुआ है। ये जो घटना आपके साथ घट रही है कितने समय से घट रही है, या उसी 1 साल से ही घट रही है? नहीं, कुछ समय तो हमारा कामकाज और सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अब 5-6 महीने से ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब मैं भी ज्यादा बीमार रहती हूँ और कामकाज भी बिल्कुल ठप हो गया, दिक्कत परेशानी और ज्यादा ही आ रही है। बिल्कुल बेटा, देखिए अगर अब मैं आपकी कुंडली के माध्यम से देखता हूँ तो कुंडली के माध्यम में ऐसा कोई दोष नहीं है जो आपको परेशान कर सकता है। अब जो ये आपने घर खरीदा है,
घर आपने नया लिया है या खुद ने बनाया है, तो ये बना इस बनाया लिया था। बना बनाया लिया था ना बेटा, तो इस घर में दोष है पहली बात। और घर के दोष की आपने पूजा कराई, तो सिर्फ आपने पूजा क्या कराई थी, एक हवन कराया होगा, और हवन कराने के बाद आपने गृह प्रवेश कर लिया। हाँ जी। तो आपने ये नहीं सोचा कि जब किसी ने इस घर को बेचा है आपके लिए तो कोई समस्या हो गई, या तो तब बेचा है, या उसको वो प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है तो वो तो बेचेगा ही बेचेगा। सुन पा रहे हो ना? हाँ जी, सुन तो रही हूँ। हाँ जी, बेटा पंडित जी। इसमें देखिए, आपके घर के माध्यम से मैं जो आपको बता रहा हूं, आपकी लगन के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूं, आपका घर जो है उसमें परेशानी है, और वो आज से नहीं है, जब से घर बना है तब से परेशानी है। जो बंदे उसमें पहले रहते थे वो भी परेशान होकर के गए हैं, और अब आप आ गए। आपने उसमें कोई पूजा पाठ नहीं कराई, सिर्फ आपने एक हवन कराया है। हवन कराने के बाद आपने प्रवेश कर लिया है। ठीक है बेटा? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें देखिए, आप एक तो महामृत्युंजय के 1.25 लाख जप कराइए। अच्छा जी। हाँ, ठीक है। उसमें पूजा कराइए, और उसके साथ आप उसमें एक, अगर महामृत्युंजय नहीं करा सकते तो बगलामुखी का पाठ करा सकते हैं, सतचंडी हवन करा सकते हैं। आप ऐसी कुछ पूजाएं कराइए जिससे जो शक्ति उसमें वास कर रही है, जो आपके घर में जो शक्ति है, जो आपको महसूस होती है, दिखाई देती है कि यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है, सामान गायब हो जाता है, ये कौन करता है? ये तंत्र क्रियाएं करती हैं। अब वो तंत्र क्रिया आपके ऊपर नहीं है, कहीं आप ये सोचें हमारे ऊपर किसने क्या कराया है, वो आपके ऊपर नहीं है, वो आपके घर के ऊपर है, और वो पहले से ही है जिस घर में आप आई हो सकता है बेटा इस जमीन में जहां आपका घर बना हुआ है, यहाँ पहले किसी का गड़ंत हो, और उसके कारण वो शक्ति इसमें जागृत हो रखी हो, और वो आपको परेशान कर रही हो। तो इसके लिए आप हमारे संस्थान में दोबारा कॉल करेंगे तो हमारे आचार्यगण वहाँ विराजमान है, वो आपसे संकल्प लेंगे। संकल्प लेकर के आपकी पूजा होगी। पूजा के बाद सिद्ध सामग्री आपके घर जाएगी, और उस सामग्री का आप उपाय करना, और फिर आप मुझे तीसरे या चौथे दिन बतलाना। जब सामग्री आपके घर पहुंच जाए उससे तीसरे या चौथे दिन बतलाना कि आपको इन 3-4 दिनों में कोई दिखाई दिया हो, या कोई ऐसा एहसास हुआ हो, महसूस हुआ हो कि आपको इस चीज़ की परेशानी आ रही है, तो तब आप मुझे बतलाना। तब मैं आपसे कहता हूं कि आपका निश्चित रूप से कार्य सफल होगा, और आपका घर आपके लिए लकी रहेगा बेटा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत जी, राधे राधे। जी बिल्कुल, आचार्य जी से ज्ञान का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी, नाम बताइए। जी, मेरा नाम अर्चना है। अर्चना जी, जन्म तिथि बताइए। हाँ जी, मेरी जन्म तिथि है 21 जी। सितंबर 78। 78। ये समय बताइए। 4:02 सुबह का। 4:02 सुबह का। जी, कहाँ का जन्म है आपका अर्चना जी? जी, जन्म मेरा दिल्ली का, पर अभी इस समय मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? देखिए, मैं ये पूछना चाह रही थी पंडित जी से, मेरे को अपनी ना प्रमोशन के लिए पूछना था। मैं जहाँ अपनी जॉब कर रही हूँ ना, मुझे प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं पिछले 5-6 साल से जॉब करती हूँ यहाँ पे, पर सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ती है, और कुछ भी मतलब नहीं अच्छा हो पा रहा। तो क्या मेरी कुंडली में जॉब चेंज के योग हैं? अगर बदली करूँ जॉब अपनी, तो क्या मेरे को प्रमोशन मिल पाएगा? जी बिल्कुल बेटा, जो आपने प्रश्न किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी लगन में बुध और शनि विराजमान है। द्वितीय भाव में सूर्य राहु बैठे हुए हैं, जो नवम भाव को देख रहे हैं बेटा, कुंडली में पितृदोष बना रहे हैं। शुक्र मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जो प्रेम विवाह को आकर्षित करते हैं कि आपने प्रेम विवाह किया होगा। हाँ जी पंडित जी। और केतु जो आपका है वो अष्टम भाव में है बेटा, ये आपको मानसिक चिंता दे सकता है, टेंशन अधिक दे सकता है। चंद्रमा भाग्येश में है और मंगल की राशि पर है, विशेष आपका शुभ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आप अगर जॉब बदलने की बात कर रही हैं, हाँ जी। तो आप बदल सकती हैं, आपको लाभ मिलेगा, और अगर इसी जॉब में आप प्रमोशन चाहती हैं तो वो भी मिलेगा। लेकिन सूर्य और राहु जो रुकावट आपकी में बैठे हुए हैं, उस रुकावट को बेटा आपको दूर करना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी। सूर्य राहु को आप दूर कीजिए, और एक उपाय घर में छोटा सा उपाय है, वो कीजिएगा कि मिट्टी का जो दीपक आता है, जिसको हम दीपावली पे जलाते हैं, जिसमें जोत, हाँ हाँ। उसको शहद से भर देना। अच्छा पंडित जी।
और बेटे जंगल में निकल जाना या पार्क में निकल जाना और कोई देखे ना, चुपचाप उसे ऐसी जगह रख के आ जाना कि आपको रखते समय कोई ना देखे, बस बाकी का कोई देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब अपने घर आओ, घर तक आप उसे पीछे मुड़ के मत देखना। ये किस दिन करूं पंडित जी? ये आप शनिवार वाले दिन कर सकती हैं, गुरुवार वाले दिन कर सकती हैं। जी पंडित जी। इन 2 दिनों में आप करेंगी, मैं दावे के साथ आपसे इस चीज को कह सकता हूं कि 1.25 महीना जब होगा, जब आपका प्रमोशन हो जाएगा या आपकी दूसरी जॉब अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। जी पंडित जी। ये उपाय, और इसके साथ साथ बेटा सूर्य और राहु के भी उपाय कराने, कहीं आप यही करें और वो ना कराएं तो गारंटी नहीं है, क्योंकि रुकावट तो वहां से है। हाँ जी। तो वो भी आपको कराने हैं। आप हमारे संस्थान से कराओगे, आपको बेहद लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी बेटा। मैं संस्था से ही कराऊंगी पंडित जी। मैंने अपने भाई की शादी के लिए भी कराई थी पूजा आपके यहाँ से, और मेरे भाई की विवाह अच्छे से हो गया। हम बहुत प्रसन्न है इससे। और पंडित जी हम आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो भाई का जब कार्य हो गया तो मैंने सोचा मैं अपनी प्रमोशन का भी आपसे पूछ लूं। बिल्कुल बेटा, आपने पहली पूजा कितने दिन पहले कराई थी? पंडित जी हमने भाई की पूजा कराई थी, 3 महीने हो गए इस बात को। तो विवाह नहीं हो रहा था उनका भी, जो मतलब 38 साल के हो गए थे वो भी जी। तो परंतु अब उनका एक अच्छा रिश्ता भी आया। आपसे जब पूजा कराई तो उसके बाद रिश्ता तो हो ही गया था, 20 से 25 दिन में ही रिश्ता हो गया था। फिर हमने थोड़ा सा समय लिया और फिर उसके बाद अभी विवाह भी हो चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको और आपके भाई को, आपके परिवार को। निश्चित आपको जरूर सफलता मिलेगी और भगवान पे विश्वास रखना, प्रभु पे विश्वास रखोगे आपका कार्य जरूर होगा। राधे राधे। जी बिल्कुल अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी उपाय आपको बताए गए हैं आप ज़रूर करिए जो आचार्य जी ने आपको बताया। इसके अलावा जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि अगर आपकी भी ज़िंदगी में किसी भी तरह की समस्या है या आप प्रमोशन चाहते हैं जॉब में, या किसी भी तरह की चीज़ें आप अपने ज़िंदगी में पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका किसी वजह से लाइव कार्यक्रम में कॉल नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि कॉल आते रहते हैं, बिजी जाता है या नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो आप परेशान मत होइए, घबराइए मत। बाद में भी आप कॉल कर सकते हैं इन नंबरों में, आचार्य जी से आपकी बात हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी तरह का पूजा पाठ या कर्मकांड भी करवाना चाहते हैं तो आप इन्हीं नंबरों में कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है जिससे आप अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं, आप वर्तमान के बारे में भी जान सकते हैं और भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। आचार्य जी यहाँ पे मेरा सवाल है, जिस तरह से ये लगातार आजकल शादी को भी लेकर कई समस्याएं आती हैं, लोगों की शादी नहीं होती है, उम्र निकलती जाती है, किस वजह से लोगों की शादी अटकती है, क्या परेशानी है इसकी? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारी कुंडली का जो लगन होता है उसको देख करके, सप्तम भाव को देख करके एकादश भाव को देखा जाता है। ये 3 भाव हैं, लगन, सप्तम भाव और एकादश भाव। इन तीनों भावों को अगर हम देखते हैं तो इनको देखने के साथ साथ पता चलता है अगर इनमें कहीं भी शनि विराजमान है, सप्तम भाव में शनि विराजमान है, तो विवाह विलंब से होगा। आप कितना भी प्रयास कीजिए, कितने भी रिश्ते आपके घर में आए, कैसे भी रिश्ते आपके घर में आए, आपका विवाह नहीं हो सकता, ये निश्चित है। या फिर मंगल इन घरों में विराजमान हो तो भी आपको वैवाहिक जीवन में संकट आ सकता है, विवाह टूट सकता है, विवाह में परेशानियां आ सकती हैं। राहु के साथ भी ऐसा ही होता है। चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो, सप्तम भाव में राहु बैठा हो और अष्टम भाव में राहु बैठा हो या लगन में राहु बैठा हो तो भी आपको ये परेशानी होती है। तो इसके साथ साथ आप अपने जीवन को संभाल सकते हैं सिर्फ कुंडली दिखा करके। बिना कुंडली दिखाए तो हम आपको क्या बताएं, कुछ नहीं बता सकते। तो विशेषकर आप अपने जीवन को सफल बनाएं और अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप कुंडली का अंकलन कराएं। जी बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे आचार्य जी ने कहा है कि कैसे आप अपनी कुंडली दिखवा के एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से ये आप जान सकते हैं कि आखिर आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है और किस तरह से आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन को सुखमय और सफलतापूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में हालांकि समय का अभाव होने की वजह से आज विराम देने का वक्त आ गया है। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना कुछ बताने के लिए। राधे राधे। नमस्कार दर्शकों।